हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बचे हुए क्वेश्चंस की। जो चार छह क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एक बड़े से क्वेश्चन से। तो ये देखो, पूरी रामायण लिखी हुई है। इसको आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो या स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग अ मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car. देखो क्या हो रहा है इसमें। अभी यहां तक जहां तक हमने पढ़ के रोका है, इसको अभी देखो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि अख्तर, किरण और राहुल तीन दोस्त थे, एक गाड़ी से जा रहे थे। और गाड़ी जो है हाईवे पे चल रही थी। यहाँ एक्सप्रेस वे देने का सेंस ये है कि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है इन जनरल। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाई वेलोसिटी से चल रही है। कार जो है काफी हाई वेलोसिटी से चल रही है। और जब वो चल रही थी तो सामने से एक कीड़ा आके विंडशील्ड पे टकरा गया और चिपक गया। ओके। तो हो रहा है क्या कि अख्तर और किरण उस बात पे डिस्कस करना शुरू कर दिए। तुम लोग करते हो डिस्कस? देखो ये बच्चे कितने अच्छे हैं, फिजिक्स की बात पे डिस्कस कर रहे हैं। तो किरण ने कहा कि जो इंसेक्ट है उसने सफर किया है एक ग्रेटर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मतलब कि जो कीड़ा है उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ है एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज हुआ है कीड़े का वो कार से बहुत ज्यादा है। ये किरण का स्टेटमेंट है। अख्तर क्या कह रहे हैं? अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। अब अख्तर क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो भैया, कार बहुत तेज चल रही थी, इसीलिए कार ने कीड़े के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया और कीड़ा मर गया। ये हो गया। अब देखो ये सवाल जो है ना, इसके तुम अगर अलग अलग सॉल्यूशन देखोगे अलग अलग टीचर से, तुमको काफी अलग अलग चीजें मिलेंगी। कोई बोलेगा सही है, गलत है। बट लॉजिकली ये सवाल परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि तुम सवाल को सोच कैसे रहे हो। तो मैं अपना व्यू दे रहा हूं इस पे। इसके बाद फिर राहुल कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि दोनों जो मोटर कार हैं और इंसेक्ट हैं दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उनका चेंज ऑफ मोमेंटम भी सेम होता है दोनों बॉडीज का। तो अब हमें बताना है कि कौन किसका स्टेटमेंट सही है, किसका नहीं सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, एक गाड़ी है ये, मर्सिडीज मेरी, ठीक है। ये है अपनी मर्सिडीज, बन गई। टायर भी पूरे कर दूं। अब इसमें बैठे हुए हैं राहुल, किरण, अरे यार किरण भी बन जाओ, अख्तर। ये तीन लोग बैठे हुए हैं और ये लोग चल रहे हैं हाईवे पे। कैसे? हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, कार है उसमें तीन लोग बैठे हैं तो इसका मास भी बहुत ज्यादा होगा, वेरी हैवी होगा कि नहीं होगा? किसके कंपैरिजन में? अब कीड़ा तुम्हारा 1-2 ग्राम का है और ये कम से कम कई क्विंटल की गाड़ी होगी। तो एक नन्हा सा कीड़ा आया, छोटा सा, और ये आके इससे टकरा गया, टकरा गया। तो सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें एक थ्योरम पढ़ाई गई है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम पढ़े हो? पढ़े हैं सर। कि टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है? वो बोलती है कि जो सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम वो किसके बराबर होता है? टोटल फाइनल मोमेंटम के। यानी कि अगर एक सिस्टम है और उसका मोमेंटम अगर पहले 100 है, 100 kg/s, तो वो फाइनली भी 100 kg/s रहेगा। एक चीज तो ये बताई थी उन्होंने। और उन्होंने एक चीज क्या बताई थी थ्योरम में? थ्योरम में एक चीज आपको बेटा ये बताई गई थी कि अगर पूरे सिस्टम का नेट, जैसे ये सिस्टम है, ये इनिशियल पोजीशन में है और ये फाइनल पोजीशन में है, ठीक है, फाइनल। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम m1u1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम m2u2 है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है
m1 v1 इसका मोमेंटम है और दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंटम m2 v2 है। विद इन द सिस्टम इनिशियल फाइनल मोमेंटम में चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल जो है टोटल बराबर रहेगा। तो टोटल बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि अंदर बॉडीज के बीच में मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब सपोज करो कि एक बॉडी का मोमेंटम 100 kg मीटर पर सेकेंड था और दूसरे बॉडी का 50 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट अब मैं नहीं लिखूंगा, वो तुम समझना मोमेंटम चल रहा है। और फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली हो जा रहा है इसको कर दो आप 60, ओके, और इसको कर दो 90। तो एक बात बताओ, सम अभी भी 150 आ रहा है, सम अभी भी 150 आ रहा है, लेकिन पहली बॉडी ने क्या किया, मोमेंटम लॉस किया। कितने का, 100 पहले था, अब 60 हो गया, 40 का लॉस हुआ फर्स्ट बॉडी को। और सेकेंड बॉडी पहले 50 थी, अब कितनी हो गई, 90। यानी 40 का गेन हुआ किसको, ये अगर एक बॉडी 1 को लॉस हो रहा है तो दूसरे को गेन होगा। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, इसका मतलब आपको यह बताया जा रहा है कि एक बॉडी जितना मोमेंटम लूज करेगी, मोमेंटम लॉस्ट बाय वन बॉडी is equal to momentum gained by other body। तभी तो सिस्टम का टोटल कांस्टेंट रहेगा, जितना लॉस होगा उतना कोई दूसरा गेन करेगा, तो टोटल क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब आओ स्टेटमेंट पे। जो किरण मैडम का स्टेटमेंट था वो क्या बोल रही थी किरण मैम आपकी, ये देखिए, किरण मैम ने सजेस्ट किया था कि जो इंसेक्ट है वो सफर करता है ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। इनका स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। ये बोल रही हैं कि इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कार का मोमेंटम 1000 था और इंसेक्ट का 10 था और अब ये हो गया कार का 990, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तभी तो टोटल 1010 होगा मोमेंटम। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। तो अभी मैंने बताया कि एक बॉडी, इसने देखो 10 लूज किया तो इसने क्या किया, 10 गेन किया। तो एक बॉडी जितना मोमेंटम लॉस करेगी वही दूसरी बॉडी गेन करेगी, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो किरण मैम का स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, बट मोमेंटम लॉस्ट बाय वन बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम गेन्ड बाय अदर बॉडी। सो किरण स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मिल गया, आगे चलो। अब इसके बाद अख्तर भाई का क्या स्टेटमेंट है, हमारे भाईजान आ गए। अख्तर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मोटर कार बहुत तेज चल रही थी तो ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी इंसेक्ट के ऊपर और इंसेक्ट मर गया। इनका भी रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, इन जनरल देखोगे तो कीड़े के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा है, लेकिन हम बात फिजिक्स में कर रहे हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है, एक्शन रिएक्शन। जितना फोर्स कार लगाएगी कीड़े पे उतना ही फोर्स कीड़ा लगाएगा कार पे। तो अख्तर भाई का स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना कि कीड़े के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है। नहीं भैया, बोथ द कार एंड द इंसेक्ट आर फीलिंग द सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। ओके, तो आपका अख्तर भाई का भी स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। फिर आता है एक समझदार बच्चा, वो बच्चा था सिग्मा ई लर्निंग सेंटर का, उसका नाम था राहुल। वो बोला कि देख भाई ऐसा है कि मैंने पढ़ लिया था मोमेंटम सिग्मा से, तो मुझे पता है कि जो बोथ द कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। बिल्कुल सही बात है, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ है, डायरेक्शन अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेगा। एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम, सेम फोर्स एंड सेम चेंज इन देयर मोमेंटम। Sir, definitely the momentum lost by one body will be the momentum gained by the other body। तो ये तो होना ही है ना सर। तो
राहुल का स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कौन रॉन्ग हो गया? किरण। किरण का सजेशन रॉन्ग है। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल क्या बोलता है? कहता है टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, एक चीज। और दूसरा क्या बोलता है कि मोमेंटम लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम गेन्ड बाय द अदर बॉडी। तभी तो कांस्टेंट रहता है। इतना एग्जांपल देके समझा दिया, अब नाक मत कटवाना। तो एक चीज हो गई। अख्तर भाई क्या बोल रहे हैं? अख्तर भाई ने बोला था कि उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा कीड़े के ऊपर। इनका भी गलत है। कार और कीड़े दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा, क्योंकि थर्ड लॉ। समझे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शॉर्ट फॉर्म में देख लेना। और फिर आता है राहुल। तो राहुल भाई क्या कह रहे हैं? राहुल भाई कह रहे हैं कि भैया देखो, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। सही बात है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ है। और दोनों सेम चेंज इन मोमेंटम एक्सपीरियंस करेंगे। अगर कार 100 यूनिट मोमेंटम लूज करेगी तो इंसेक्ट 100 यूनिट मोमेंटम गेन करेगा। तो राहुल का स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? समझ में आया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये सवाल समझ में आई कि नहीं। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग सॉल्यूशन दिया है, बट जो ये है यही सही है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 केजी ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। ऐसा है भैया, देखो तुम कर रहे थे जिम अपने घर पे डंबल उठा के, क्योंकि आजकल सबको बॉडी बिल्डर बनना है। सारे लौंडे एक ही तो काम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। तो सब चलो जिम, हेल्दी बनो, फिट इंडिया। तब क्या हुआ कि ये डंबल कर रहा था एक लड़का, और डंबल उसके हाथ से गिर गया। अब हाथ से गिरा तो हाइट कितनी थी? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, 0.8 मीटर। ये आ गई क्या? हाइट। और कह रहा है कि डंबल का मास कितना है? 10 केजी का। बड़ा कमजोर बच्चा था, 10 केजी का डंबल उठा रहा था। और ये फ्लोर पे गिरता है। और कह रहा है कि जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है उसको आप जी की वैल्यू या ए की वैल्यू, अब डाउनवर्ड है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे तो मैं जी लिख रहा हूं। आप इसको क्या कर दोगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि बताओ इसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया है। तो मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए? P इज इक्वल टू एम वी। एम वी चाहिए। एम तो हमारे पास दिया हुआ है 10 केजी। वी पता चल जाता सर तो सवाल तो आसान था सर। लेकिन वी कैसे पता चलेगा? वी पता लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए ना, यू चाहिए। तो यू बताओ क्या है बेटा? डंबल जब हाथ से गिरा होगा तो फ्री फॉल किया होगा, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब v की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं मोशन के, तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं? पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए की जगह पे g है तो जी टी। अब एक बात बताओ, ना तुम्हें v पता है ना t पता है, अब दो दो वेरिएबल हो गए, तो ये तो नहीं लगेगा भाई साहब। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप s को h भी कर सकते हो, हाइट s और h और s। अब एक बात बताओ, इसमें u पता है, t नहीं पता है, तो आप टी निकालोगे फिर पुट करोगे, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और तीसरा क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो क्या यू पता है? यस सर पता है, 0। टू की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू भी पता है सर, एच की वैल्यू भी पता है सर। तो यही पुट कर दें इक्वेशन। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो वी हैव वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो सर u तो हो गया है 0 हमारे पास पहले से, और ये है 2 का 2। g की वैल्यू सर दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h की वैल्यू है 0.8। 10 का 0.8 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 2 16। तो v स्क्वायर क्या आ गया? 16। v क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या मिल गया? v मिल गया। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द डंबल टू द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू एम वी। तो ये क्या हो गया? 10 के जी इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया? ये 40 के जी मीटर
पर सेकेंड, ये आ गया टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द डंबल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अगली सवाल पे चलते हैं, देखें अगली सवाल कहाँ है। ये आपका एडिशनल एक्सरसाइज थी, तो इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लो। देख रहे हैं सर। तो टाइम क्या है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। और डिस्टेंस क्या हो रही है, 0 से 1, 1 से 8, 27, 64, 125, 216, 343। अब एक बात बताओ, इंटरवल निकालोगे तो कितने सेकंड का आएगा, 1 सेकंड। इसका इसका इंटरवल निकालोगे तो कितना आएगा, 1 सेकंड। इसका इसका इंटरवल निकालोगे कितना आएगा, 1 सेकंड। पहले इंटरवल में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1 मीटर। दूसरे इंटरवल में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 7 मीटर। तीसरे में ये कितनी कर रही है, अप्रोक्स 17, 18 और कितनी रहेगी, तीसरे इंटरवल में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 19 मीटर। तो एक बात बताओ, क्या ये इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, नहीं सर, नहीं कर रही। मतलब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहली चीज हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके सर। अब एक बात बताओ, आपको ये बताना है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि जीरो है। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप इंटरवल बढ़ा रहे हो, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या पता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, होता है ना। अगर ए कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो फोर्स भी उसी के रेशियो में बढ़ते जाएगा, क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल टू ए होता है सर। तो हम क्या बोलेंगे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो पर्सन है और वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। तो पहले तो मास ऑफ कार लिख लो, जो डेटा मिले उसको उठा के पहले लिख लो, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। 1200 kg, ये तो हमको मिल गया सर। अब कह रहा है कि अगर इसी कार को 3 लोग पुश करें तो ये एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है 0.2 मीटर पर सेकेंड का। तो बताना है हमें कि विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुशेस द कार। बहुत बढ़िया। और कह रहा है अज्यूम कर लो कि तीनों पर्सन जो हैं इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो ये तुम्हारी कार है, अब है कि नहीं है पर यही है अब जो है। मुझे लग रहा है कार बनाना भी सीखना ही पड़ेगा, पढ़ाएगा कौन। ये है हमारी कार मर्सिडीज, ठीक है। अब इस पे एक आदमी धक्का लगा रहा है फोर्स एफ से, गाड़ी हिल नहीं रही है। फिर दो आदमी आ गए, दो आदमी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए 2F। 2F फोर्स से क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो, एक्सीलरेशन नहीं है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा आया, जैसे ही तीसरा बंदा आया और वो भी क्या लगाया, फोर्स एफ, तीनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे ही तीसरा बंदा आया तो गाड़ी पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो गया, 3F। और अब एक्सीलरेशन हो गया प्रोड्यूस कितने का, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का।
यहां तक कहानी समझ में आई? समझ में आई तो आगे सब समझ में आ जाएगा। देखो 2F फोर्स लग रहा था, तब तक एक्सीलरेशन क्या था? 0। लेकिन जब 3F लगा है तो एक्सीलरेशन हो गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये जो सिंगल F है, लास्ट वाला जो तीसरे आदमी का फोर्स है, वो क्या किया है? वो एक्सीलरेशन जनरेट किया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और किसमें किया है? एक कार है, उसका मास है 1200 केजी। और जब ये पहले ही दिया हुआ है कि तीनों आदमी बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम अगर यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल ले तो तीनों की सेम ही होगी। तो हमें पता है बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू 1200 गुड़े 0.2। तो 1200 will get multiplied by 0.2 and it will give 240 newtons. So every person is applying a force of 240 Newton on the body of the car. ओके सर, एक चीज ये आ गई। आइए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कह रहा है कि एक हैमर है, थॉर वाला हैमर है, ठीक है। एक हैमर है, उसका मास 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम्स को सबसे पहले आप क्या करो, केजी में कन्वर्ट करो, 0.5 केजी हो गया सर। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये मूव कर रहा है वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है सर। और ये एक नेल को स्ट्राइक करता है, कोई दिक्कत नहीं सर, नेल को स्ट्राइक कर रहा है इस वेलोसिटी से। और क्या कह रहा है कि जो नेल है वो हैमर को स्टॉप कर देता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या हो गया? 0.01 सेकेंड। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ऑफ द नेल ऑन द हैमर? अब हमें बताना है कि नेल ने हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगाया है। लेकिन हमारे पास जो डेटा है उससे हम वो फोर्स निकाल सकते हैं जो हैमर ने लगाया है नेल के ऊपर। तो चलो निकालते हैं सर, देखते हैं क्या आता है। F is equal to del P by del T. Second law of motion, rate of change of momentum in a body is equal to the force applied on the body. इसी से डराइव हुआ था F is equal to ma। ठीक है सर, एक बात बताओ, ये v वेलोसिटी से गया है और नील इसको स्टॉप कर दे रहा है, तो यानी कि इसका u क्या हो गया? u हो गया, या इसको v1 कर दो, क्योंकि u करोगे तो फिर वो एक कॉन्सेप्ट है आपका ना इनिशियल फाइनल, आपको फिर वहां डाउट हो जाएगा। इसको u2 कर दो, v2 कर दो सॉरी, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। V2 यानी फाइनल पोजीशन में 0 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो अब हम ये लगाते हैं फॉर्मूला अपना। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम m इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 0.5 इंटू 50 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम 0.01 सेकेंड। तो सर यहां से वैल्यू क्या आ गई? -25 डिवाइडेड बाई 0.01 सेकेंड। तो फोर्स कितना आ गया सर? फोर्स 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स है हैमर द्वारा लगाया गया है। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट हैमर अप्लाइड ऑन द नेल। तो नेल क्या करेगा? फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ, force applied by the hammer on the nail is equal to negative times force applied by the nail on the hammer
हैमर। तो अब ये कितना था, ये हमारे पास -25,000 था। ये कौन सा फोर्स था, फोर्स अप्लाइड बाय द हैमर ऑन द नेल। और जब ये किसके बराबर होगा, ये होगा निगेटिव टाइम्स फोर्स अप्लाइड बाय द नेल ऑन द हैमर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, -2500, दैट इज 2500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है नेल। एक्शन रिएक्शन लॉ है, वो -2500 है तो ये +5200 होगा। इतना कॉम्प्लेक्स उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, जिसमें कह रहा है कि एक मोटर कार है, उसका मास भैया 1200 केजी है। पहले मास लिख लो भाई, 1200 केजी है। कह रहा है मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सर 90 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, 90 किलोमीटर पर आवर है और इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाती है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड्स बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हम लोग को कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, और हम लोग को फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है। हुआ क्या कि देखो बेटा, एक कार मूव कर रही थी, ठीक। ये 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इस पे कोई फोर्स लग गया आके, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होके 18 किलोमीटर पर आवर आ गई। पहले कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। और ये पूरा प्रोसेस कितने सेकंड में हुआ है, 4 सेकंड में। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी। और चेंज इन मोमेंटम हमको बताना है कि क्या है। तो एक बात बताओ बेटा, मोमेंटम निकालने के लिए हमें एम वी चाहिए होता है, जहां एम केजी में होता है और वी मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर दो आप जल्दी से मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या बन गया, 25 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली v क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें मिल गया। अब हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, और जब चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं तो एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, फोर्स भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है v, तो हम न्यूटन का लॉ लगा दे रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू क्या है, इनिशियली कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड, जो 90 किलोमीटर पर आवर था, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो ये 25 आया था और ये 5 आया था। a की वैल्यू हमको नहीं पता, और हो सब कितने में रहा है, 4 सेकंड में, यहाँ दिया हुआ है 4 सेकंड्स में। तो आप निकाल लो, a इंटू 4 इज इक्वल टू 5। देखो ये तो यही रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये 25 इधर जाएगा, तो 5 माइनस 25 कितना आ गया, -20। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हम F इज इक्वल टू एम ए से निकाल सकते हैं। हमें मास पता है ना बेटा कितना है, 1200 केजी है, और एक्सीलरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, -6000 न्यूटन। लेकिन बेटा उसमें एक चीज है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, 6000 न्यूटन। अब देखो आगे और क्या पूछा हुआ है, आगे आपसे पूछा हुआ है, आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, और चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम एकदम आराम से, चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालते हो, डेल्टा पी से। डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होता है सर, एकदम आराम से निकलेगा। चलो देखते हैं क्या है, डेल्टा पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये क्या आ जाएगा, एम इसका 1200 केजी है, और v इसका क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और इनिशियल ये क्या है, 1200 इंटू 25, ये क्या आ गया,
24,000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इसका चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? 24,000 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही मिला जुला के आपका आंसर है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? -24,000 केजी मीटर पर सेकेंड। और फोर्स रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वेलोसिटी, अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो वो 6,000 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा था, दैट इज वाई वो 6,000 न्यूटन हो जाएगा। अगर वो डायरेक्शन पूछता तो -6,000 न्यूटन होता।